दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि चार्ट को सही तरीके से रीड कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको मेरा तरीका ही बताऊंगा कि मैं कैसे चार्ट को रीड करता हूं और कैसे हाई एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड करता हूं। चलिए, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहां पर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, तो डाउन ट्रेंड में हम सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। ये कि पॉइंट को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन बना देंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। नेक्स्ट प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आता है और एक शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन बनाता है और दूसरी कंफर्मेशन कैंडल गैप डाउन होकर नीचे क्लोज होती है। अगर हम इस जगह पर सेल में एंट्री करेंगे और इस सपोर्ट के पास अपना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे और इस बेरिश कैंडल के हाई से ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाए तब भी हमें 1 से 1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल सकता। प्रोबेबिलिटी है कि यहां से प्राइस नीचे गिरे, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाएगा। अगर हमने यहां पर सेल में एंट्री की तो इसलिए हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है इस सपोर्ट तक और वहां से प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला जाता है और प्राइस ने इस बेयरिश ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और यह रीसेंट स्विंग भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है। मतलब ये डाउन ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो नीचे यहां एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन भी बन चुकी है। अब हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है इस ट्रेंड लाइन तक जो पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी, अब आगे जाकर सपोर्ट का काम करेगी। वह ट्रेंड लाइन के पास हमें एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा इस रेजिस्टेंस के पास और स्टॉप लॉस के लिए। हम नॉर्मली इस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन इस जगह पर हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। हम अपना स्टॉप लॉस यहां पर रखेंगे इस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि कभी कभार प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर चला जाता है, इसलिए हम यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर हम यहां भी अपना स्टॉप लॉस रखें नीचे, तब भी हमें 1 से 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है और फिर हमें एक शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। दोस्तों, शूटिंग स्टार का मतलब कि प्राइस आगे से नीचे गिर सकता है, लेकिन यह जो डाउन ट्रेंड था उस समय पर सेलर्स मार्केट में कंट्रोल कर रहे थे और फिर अब इस अपडेट में अभी बायर्स मार्केट में बाय करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसलिए यह बेरिश कैंडल का सिग्नल मिलने के बाद भी हम सेल में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर बायर्स पावरफुल हैं और अप ट्रेंड भी है। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और इस सपोर्ट तक आ जाता है। अगर आपने यहां पर सेल में एंट्री की होती तो आपको प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मेरी बात को याद रखना, ट्रेंड के अगेंस्ट काम करने में आपको कभी कभार ही फायदा मिलेगा, बाकी मैक्सिमम टाइम आप लॉस करेंगे। इसलिए चाहे कैसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल क्यों ना मिले, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में एक भी ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन फिलहाल तो यहां प्राइस इस सपोर्ट के पास है और हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला है और ट्रेंड भी बुलिश है, तो यहां पर हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। हम इस रेजिस्टेंस के पास अपना प्रॉफिट टारगेट रख देंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे, सपोर्ट के नीचे रखने का। मेरा मतलब कि हमें बहुत टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा स्पेस रखना है। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और यहां भी हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उससे पहले आप यहां पर देखिए, ये छोटी सी रेड कैंडल से प्राइस नीचे गिरा था। अगर इस समय हमने यहां पर टाइट स्टॉप लॉस रखा होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और बड़ा मूव नहीं मिलता। इसलिए याद रखना, स्टॉप लॉस रखते समय बहुत ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है, आपको हल्का सा स्पेस रखना है। अब हम यहां पर ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करके एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि सपोर्ट का काम करेगी और इस ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद 1 से 3 का मिल सकता था। नेक्स्ट प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे गिरता है और इस ट्रेंड लाइन के पास आकर हमें फिर से बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। यहां पर आप फिर से बाय में एंट्री कर सकते हैं
जहां आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो से हल्का सा नीचे, और प्रॉफिट टारगेट के लिए आप इस रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। और जहां यह बुलिश सिग्नल मिला वहां पर एक ट्रेंड लाइन भी है, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड भी बुलिश है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा प्रॉफिट टारगेट यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है। अभी ये रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट का काम करेगा। वहीं पर हमें एक बार फिर से बुलिश कैंडल का सिग्नल तो मिला, लेकिन ये जो कंफर्मेशन कैंडल बनी इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, इसलिए यहां पर हम बाय में एंट्री नहीं कर सकते। अगर ये कंफर्मेशन कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाती तो हम डेफिनेटली बाय में एंट्री कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यहां पर बाय में ट्रेड करना सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है इस रेजिस्टेंस तक। वैसे हमने यहां 3 ट्रेड लिए, तीनों में हमारा प्रॉफिट हुआ और अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला था। हमने 2 ट्रेड को अवॉइड किया। यहां पर कंफर्मेशन कैंडल सही नहीं थी, जिस वजह से हमने ट्रेड नहीं किया, और एक यहां सेल का और दूसरा यहां रिस्क रिवॉर्ड सही ना होने की वजह से हमने इसको अवॉइड किया था। नेक्स्ट प्राइस फिर से नीचे आता है और फिर एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी थियरी समझाना चाहता हूं। देखिए, जब कोई डाउन ट्रेंड होता है तब लोगों को ऐसा मानना है कि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट को मार्केट उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता और उसको ब्रेक कर देता है, और अप ट्रेंड के दौरान मार्केट रेजिस्टेंस को उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता और ब्रेक कर देता है। ये थ्योरी है, लेकिन मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि मैं आपको मेरा तरीका भी सिखाऊंगा कि मैं किस तरह से काम करता हूं। देखिए, हमारे पिछले चार्ट में हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहां पर डाउन ट्रेंड था और यहां पर यह सपोर्ट। अगर हम उस थ्योरी की बात करें तो यहां पर मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देगा और इसको ब्रेक कर देगा, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं हुआ था। मार्केट इसी सपोर्ट से ऊपर चला गया था, इसलिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्ट्रांगली फॉलो करता हूं और उसको कभी इग्नोर नहीं करता, फिर चाहे वह डाउन ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो। इस जगह पर हमने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि नज़दीक में ही सपोर्ट था और इस जगह पर भी नज़दीक में रेजिस्टेंस है, तो इस बुलिश कैंडल पर मैं बाय नहीं करता। नेक्स्ट प्राइस ऊपर चला जाता है। रिग्रेट हुआ ना? आपको भी हुआ ना रिग्रेट? यहां पर बाय कर लिया होता तो यहां पर प्रॉफिट हो जाता। लेकिन याद रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को इग्नोर ना करके हमने यहां पर अपना स्टॉप लॉस हिट होने से बचाया था इस सपोर्ट को देखकर, और यहां ट्रेड मिस हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। तो उसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस बचता है तो कोई कोई ट्रेड मिस भी होते हैं। जरूरी है कि हम मैक्सिमम ट्रेड ऐसे ले जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, और वैसे भी हमें ऑलरेडी 3 ट्रेड तो मिल चुके थे। इस तरह से आपको चार्ट रीड करना चाहिए और ट्रेडिंग में बहुत ही शांति से काम करना चाहिए। इस ग्राफ को देखिए, यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सा ट्रेंड है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बायर्स ज्यादा पावरफुल है या फिर सेलर्स? ऐसा ग्राफ मिले तो ऐसे समय में आप ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग का पहले रूल यही कहता है कि हमें कुछ समझ में आए। अगर आपको कुछ चार्ट में समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर आप पक्का लॉस करेंगे। इसलिए ऐसे ही चार्ट में ट्रेड करना जिसमें आप चार्ट को आसानी से रीड कर पाए। चलिए आखिर में आपको मैं कुछ टिप्स देता हूं। देखिए, चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना और ट्रेंड के साथ चलना। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के सिग्नल का वेट करना है। अगर कोई चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको भी इग्नोर मत करना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना ताकि हमें मोटिवेशन मिले।